नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विषोत्तरी महादशा फल पाठ संख्या 6 के बारे में। और आज के पाठ में हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा की महादशा अगर हमको मिलती है तो हमें किस किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। चंद्रमा से पहले सूर्य की बात हुई है और उससे पहले 3 वीडियो और बने हैं, जिन वीडियो में बताया गया है कि दशा फल को हम साधारणता से कैसे समझेंगे। उन सूत्रों को अगर आप याद कर लेंगे तो बड़ी ही सरलता से दशा फल को समझ पाएंगे। कोई भी ग्रह अपनी दशा में किस प्रकार का फल प्रदान करता है उसके लिए बताया गया है। ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार फल प्रदान करता है, स्थान स्थिति के अनुसार फल प्रदान करता है। दूसरे नंबर पर ग्रह अपने बल के आधार से फल प्रदान करता है। और चौथे नंबर पर ग्रह कालपुरुष पत्रिका में किस स्थान का स्वामी है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। कालपुरुष पत्रिका के में वो ग्रह किस भाव का स्वामित्व प्राप्त करता है, किस भाव का स्वामी है, वहां से संबंधित फल प्रदान करता है। तो ये 4 सूत्र हैं जिनको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो बड़ी ही सरलता से ग्रह की दशा फल को आप समझ पाएंगे। आज बात होगी चंद्रमा की। चूंकि चंद्रमा एक ही राशि के स्वामी हैं, कर्क राशि, और चंद्रमा की कर्क राशि कालपुरुष पत्रिका के आधार से चौथे भाव में आती है। तो कालपुरुष पत्रिका के आधार से चंद्रमा अपनी दशा में अगर देखा जाए तो चौथे भाव से संबंधित भी फल देने में सक्षम है। चौथे भाव से क्या विचार किया जाता है, विरासत में क्या मिला है, विरासत में क्या मिला है और कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि वो फल हमें ग्रह की स्थिति दर्शाएगी। ग्रह कहाँ पर स्थित है, किसके साथ स्थित है, किस भाव में स्थित है और कितना बलवान है। अगर वो ग्रह बलवान है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा की ही अगर हम बात करें तो चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी है तो निश्चित है चौथे भाव से संबंधित फल अच्छा मिलेगा। वैसे भी चंद्रमा चौथे भाव के कारक हैं। कालपुरुष पत्रिका में चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी बनते हैं तो चौथे से संबंधित देने वाले फल के लिए बाधित हैं चंद्रमा। लेकिन अब 12 लग्नों में से कोई भी लगन अगर बनता है तो 12 भावों में से किसी भी भाव के चंद्रमा स्वामी बन सकते हैं। अब चंद्रमा अगर मान लीजिए मीन लगन की पत्रिका है तो चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी बनेंगे। अब चंद्रमा अगर पंचम भाव के स्वामी बने हैं तो चंद्रमा ही पंचम से संबंधित फल को दर्शाएंगे। शिक्षा के लिए चंद्रमा को देखा जाएगा, यहाँ पर संतान के लिए चंद्रमा को देखा जाएगा, हमारा प्रारब्ध कैसा है उसके लिए चंद्रमा को देखा जाएगा, अंतर्मन कैसा है चंद्रमा से देखा जाएगा, संतान कैसी है, संतान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर पंचम भाव से लिया जाता है तो चंद्रमा बताएंगे। मतलब पंचम भाव से संबंधित, प्रेम से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित, प्रारब्ध से संबंधित, अंतर्मन से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित, इन सारे प्रश्नों का उत्तर चंद्रमा देने के लिए बाधित हैं सभी। क्योंकि पंचम भाव का स्वामित्व प्राप्त हुआ है चंद्रमा को, इसको कहते हैं स्थान स्थित। अब इसके बाद स्थिति, चंद्रमा पंचम का फल देंगे, चंद्रमा चौथे भाव का भी फल देंगे, क्योंकि कालपुरुष पत्रिका में चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। चौथी राशि कालपुरुष में चतुर्थ भाव में आती है और चौथे भाव के कारक भी हैं। अब कारक जिस भाव का जो ग्रह है उसकी स्थिति ये दर्शाएगी कि वो जिस ग्रह भाव का कारक है उस भाव से संबंधित मिलने वाले सुख और दुख को देने में सक्षम होगा। अब अगर चौथे भाव के चंद्रमा कारक हैं, स्वामी इस मीन लगन की पत्रिका में स्वामी बुध बने हैं, तो क्या
चौथे भाव से संबंधित प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए हमको चंद्रमा को भी देखना होगा, हमको बुध को भी देखना होगा, क्योंकि चंद्रमा स्थिर कारक हैं चौथे भाव के। अगर चंद्रमा पत्रिका में प्रभावित हुए, पीड़ित हुए, तो निश्चित है चौथा भाव भी प्रभावित होगा, पंचम भाव भी प्रभावित होगा, क्योंकि पंचम में चंद्रमा की राशि आई है, पंचम के चंद्रमा स्वामी बने हैं और चंद्रमा के स्वतंत्र कारकत्व बाधित होंगे। जैसे कि अगर चंद्रमा पीड़ित हुए, पत्रिका में अशुभ स्थिति में हुए, अशुभ ग्रहों के साथ हुए, पापकर्तरी योग में हुए, चंद्रमा अशुभ हुए, तो चंद्रमा से क्या बात होती है? माता की बात होती है, सुख की बात होती है, क्योंकि सुख स्थान के स्वामी हैं, जन्मभूमि की बात होती है, विरासत की बात होती है। चंद्रमा इमोशन के कारक हैं। चंद्रमा की दशा आ गई और चंद्रमा पीड़ित है पत्रिका में, तो ऐसा जातक छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, रोने लगना, भाव प्रफुल्लित हो जाना, भावुक हो जाना, ज्यादा भाव को प्रकट करते हैं चंद्रमा, इमोशन को प्रकट करते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा की दशा में निश्चित है इन सभी चीजों में परेशानी आएगी। पंचम भाव भी बाधित होगा, यानी शिक्षा, प्रेम और संतान से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी आएगी और मकान बनाने में दिक्कत होगी, माता से मिलने वाले सुख में दिक्कत होगी, जन्म स्थान में रहने में दिक्कत होगी, जन्म विरासत में चीज़ें जो मिलती हैं उससे संबंधित भी परेशानी आएगी, जमीन जायदाद घर मकान बनाने में नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर चंद्रमा पीड़ित हैं। पंचम के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठ गए, अशुभ कर्तरी में हो गए, पापी ग्रहों के साथ हो गए, चंद्रमा अशुभ हों, अमावस के आसपास के हों, अशुभ 6, 8, 12 भाव के स्वामी के नक्षत्र में हों, इनके साथ बैठे हों, निश्चित है इन चीज़ों में परेशानी आएगी। स्थान स्थित वसेन चा, इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो चंद्रमा अगर पीड़ित होंगे तो चंद्रमा के कारकत्व जो भी हैं, तरल पदार्थ से संबंधित, शरीर में रक्त के कारक हैं चंद्रमा, तरल पदार्थों से संबंधित मिलने वाली चीज़ों में परेशानी आएगी। चलता हुआ रुपया है चंद्रमा, रोज जो धन का आवागमन होता है उसके कारक हैं चंद्रमा, उसमें दिक्कत आएगी। और आप सभी को पता है माता के स्वास्थ्य का भी विचार चंद्रमा से किया जाता है, उल्टी आंख का भी विचार चंद्रमा से किया जाता है, घिटनी आदि का भी विचार किया जाता है चंद्रमा से। तो शरीर में रक्त से संबंधित, घिटनी से संबंधित परेशानी, मन से संबंधित परेशानी, आंखों से संबंधित परेशानी, व मन का कुंठित होना, मन परेशान रहना, नकारात्मकता में खो जाना, अनिद्रा का शिकार हो जाना, डिप्रेशन का शिकार हो जाना, ये सब कुछ चंद्रमा देते हैं। लेकिन अगर यही चंद्रमा शुभ प्रभाव में है, यही चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है, भाग्येश के केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, उच्च राशि के हों, मूल त्रिकोण राशि के हों, स्वराशि के हों, मित्र राशि के हों और शुभ ग्रह से दृष्ट हों, युक्त हों, तो क्या होगा? मन प्रफुल्लित होगा, मन का मनोबल बहुत अच्छा होगा, मन से व्यक्ति सकारात्मक रहने वाला होगा, किसी भी कार्य में विशेष सकारात्मकता, प्रसन्नचित्त हो करके उसको परिपूर्ण करने वाला होगा। माता से संबंधित सुख अच्छे मिलेंगे, घर मकान सुख सुविधाएं काफ़ी अच्छी होंगी, जन्मभूमि का सुख अच्छा मिलेगा। साथ में जिस भी स्थान के स्वामी, अब मीन लगन की पत्रिका हमने बना दी तो चंद्रमा पंचम के स्वामी बने। अब अगर हम कुंभ लगन की बना देंगे तो चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी बन जाएंगे, चंद्रमा छठे भाव के स्वामी बन जाएंगे। तब वहां छठे भाव से संबंधित मिलने वाले सुख दुख का विचार किया जाएगा चंद्रमा से। अगर हम मकर लगन की पत्रिका बना देते हैं तो चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी बन जाएंगे। अगर हम धनु लगन की पत्रिका बना देते हैं तो चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी बन जाएंगे। तो ये 12 लग्नों में 12 भावों के किसी भी भाव के स्वामी चंद्रमा बन सकते हैं। तो जिस भाव के वो स्वामी बनेंगे उस भाव से संबंधित, जिस भाव के वो कारक हैं उस भाव से संबंधित, और कालपुरुष पत्रिका में उनकी राशि जिस भाव में आती है उस भाव से संबंधित।
चंद्रमा के जो स्वतंत्र कारकत्व हैं उससे संबंधित चंद्रमा ही फल देंगे। अब वो स्थिति उनकी दर्शाएगी कि वो फल अच्छा देंगे या खराब देंगे। चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में होंगे इन सारी चीजों में वृद्धि करेंगे, अगर चंद्रमा खराब स्थिति में होंगे निश्चित है इन सारी चीजों में कमी करेंगे, जातक को पीड़ित करेंगे, मानसिक परेशान करेंगे अपनी दशा में। देखिए अब दशा की बात आती है तो चंद्रमा 10 साल की दशा होती है चंद्रमा की, तो क्या पूरा 10 साल खराब रहेगा? ऐसा नहीं है। उनकी अगर बाई चांस चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा की दशा अशुभ है, खराब है, परेशान कर रही है, तो उसमें जब उनके मित्र की या शुभ स्थान के स्वामी की या शुभ ग्रह की अंतर्दशा आ जाएगी, अभी तो हम महादशा की बात कर रहे हैं, तो अंतर्दशा आएगी तो निश्चित है उसका फल परिवर्तन होगा। और ग्रह के अंश यानी दृष्टांत भी ये बताएगा कि वो विशेष समय खराब या अच्छा कब होगा। दृष्टांत के माध्यम से आपने समझा है कि कोई भी ग्रह अपनी दशा में कब फल प्रदान करता है, तो उसके लिए 3 दृष्टांत बताए गए हैं डिग्रियों के आधार से, जिसके आधार से पहले ही वीडियो में हमने बता रखा है कि दशा कब प्रदान करता है अपना फल, ग्रह अपनी दशा में कब फल प्रदान करते हैं विशेष रूप से। तो उसके लिए दृष्टांत वाला वीडियो देख लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा। और साथ में अंतर्दशा भी मायने रखती है। अंतर्दशा उसके मित्र की है, शत्रु की है, या वो ग्रह जो पीड़ित कर रहा है उसकी दशा है। अगर जो ग्रह उसको पीड़ित कर रहा है, चंद्रमा को पीड़ित, मान लीजिए चंद्रमा राहु केतु के एक्सेस में है, अब राहु की दशा आ गई चंद्रमा में, तो राहु और परेशान करेंगे, विशेष परेशान, विशेष कष्टदायक दशा होगी वो। मंगल की दशा आ गई, मंगल अगर जैसे भाग्य स्थान के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है, चंद्रमा बहुत पीड़ित है, लेकिन मंगल की दशा आएगी, निश्चित कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, कि निश्चित कुछ ना कुछ मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि मंगल ऊर्जा है, शक्ति है, मित्र हैं, नवम के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है, लग्नाधिपति के मित्र हैं। तो इसी प्रकार से आपको समझना है। विशेष रूप से एक बात और है, गोचर प्रेजेंट टाइम में जो ग्रहों का संचार है वो कहाँ पर है, जो ग्रह जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहा है, किसके साथ गोचर कर रहा है, ये दिन के आधार से आप जातक को बताएंगे कि आज का दिन कैसा है, कल का दिन कैसा है, परसों का दिन कैसा है। चंद्रमा के गोचर से बताया जाता है, या जो दशानाथ है उसका गोचर कहाँ पर हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, शुभ प्रभाव में है, अशुभ प्रभाव में है, ये मायने रखता है। देखिए आप बहुत ही सरलता से समझने का प्रयास कीजिए, उलझने की जरूरत नहीं है। सरल स्वभाव से, सरलता से समझेंगे, बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगा दशा का फल। और ये संक्षेप में नहीं बल्कि बहुत विस्तार से भी बता रहे हैं, लेकिन कम शब्दों में बता रहे हैं। मात्र 3 सूत्र 4 सूत्र आप याद कर लेंगे, पूरी दशा आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। कि सबसे पहले पाठ में जो 2 श्लोक बताया गया है उसको आप याद कर लीजिए, उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद दशाक्रम की श्रृंखला आप देखते जाइए, आपको पूरी दशाओं का, देखिए दशा ही बताती है। कोई भी राजयोग बना है तो उसका फल कब मिलेगा, कोई भी दुर्योग बना हुआ है उसका फल कब मिलेगा, कब कष्टदायी समय होगा, वो दशा बताती है। तो दशा को समझना बहुत आसान है, बहुत जरूरी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप आगे बढ़ाते रहें, जिससे आपके अपनों तक ये जानकारी पहुंच सके और ज्योतिष का सही ज्ञान प्राप्त हो सके। साथ ही क्योंकि आप सभी को पता है इसमें जितने भी शब्द हैं या जो भी सूत्र हम आपको बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं शास्त्र के अनुरूप ही बता रहे हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं है। साथ ही अगर आपका कोई पाठ से संबंधित प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। अपनी कुंडली का भी फलादेश करवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।